हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई प्रोविजनरी ऑफिसर पीओ के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। केवल एक दिन बचा है आपको, तो कैसे भरना है फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी आपको कि फ़ोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है, लाइव फ़ोटो कैसे कैप्चर करनी है, पूरी A to Z जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप अपना फॉर्म घर बैठे आसानी से भर पाएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब हम SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 18/6/2026 से 8 जुलाई 2026 तक। 8 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। और डाउनलोड एडवर्टीज़मेंट आप पढ़ सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, और अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट पढ़ लीजिए आप। एडवर्टीज़मेंट पढ़ने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे जिसमें 18 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं 8 जुलाई तक। और यहाँ पे आके आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ये आपको बेसिक डिटेल भरनी है अपनी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फिर डिटेल, फिर प्रीव्यू, फिर अपलोड, फिर पेमेंट। 6 स्टेप में ये फॉर्म होगा। तो फर्स्ट नेम भरना है आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। फर्स्ट नेम भरना है आपको और कंफर्म करना है फर्स्ट नेम को। उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है आपकी। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिख दीजिए और कंफर्म कर दीजिए लास्ट नेम को। तो आपका फुल नेम यहाँ आ जाएगा, डिस्प्ले होने लगेगा। इधर मोबाइल नंबर अपना लिखिए, इधर कंफर्म कीजिए मोबाइल नंबर को। इधर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई देना चाहते हैं जो आप सेकेंडरी मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं तो वो दे सकते हैं, या लैंडलाइन नंबर भी अपना आप दे सकते हैं। और इधर एक्टिव और वैलिड ईमेल एड्रेस आप अपनी देंगे। यहाँ पे डोमेन से पहले की, डोमेन आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। डोमेन से पहले की ईमेल आईडी यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद डोमेन यहाँ सिलेक्ट करना है, किस पे है आपकी। मेरी जीमेल पे है, मैं जीमेल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपनी जीमेल से पहले की एड्रेस को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस को कर देंगे। उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके सामने ये OTP वेरिफिकेशन का स्क्रीन आएगा जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, और सेंड OTP दिख रहा होगा, और ईमेल आईडी दिख रही होगी, और सेंड OTP दिख रहा होगा, और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड दिख रहा होगा। ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा तो वो आप OTP यहाँ डालेंगे। जो भी नंबर आपने ईमेल मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला है उस पर OTP क्या होगा आप चेक कर लीजिए। मैं अभी चेक करता हूँ, मेरे पास OTP आ गया है, मैं डाल रहा हूँ OTP। अब ये वेरीफाई OTP पे आप क्लिक कर दीजिए। मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया। इसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिर से फिल करेंगे आप। इसको फिल करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी पे OTP आपके गया होगा, उसको ईमेल आईडी के OTP को यहाँ पे लिखिए। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उससे पहले ये आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर के सेक्शन में आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, बिना टोपी चश्मे के, 10 से 50 KB के बीच में। आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। आपकी फ़ोटो यहाँ दिखने लगेगी। मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए।
देखिए दोस्तों, मैंने फ़ोटो अपलोड कर ली, फ़ोटो आ गई। उसके बाद आप यहाँ लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर करनी है अपनी। एक तो QR कोड से आप कैप्चर कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू स्कैन करके से। दूसरे मोबाइल से इसको बारकोड को स्कैन करके अपनी मोबाइल फ़ोन में आपके वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे जाके अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करके सेव कर सकते हैं। या कैप्चर फ़ोटो करके अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा हो तो वेब कैमरा से भी कर सकते हैं लाइव फ़ोटो कैप्चर। तो ये मैं कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिए। उसके बाद आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड फ़ोटो पे इस पर टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद चूज़ सिग्नेचर पे आपको क्लिक करना है। चूज़ सिग्नेचर करने हैं आपको अपलोड वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से। आप भी कर लीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। उसके बाद आई कन्फर्म पे टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे टिक मार्क कीजिए। उसके बाद दोस्तों मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब मैं थर्ड स्टेप डिटेल के सेक्शन पे आ गया, जिसमें बेसिक डिटेल आपको भरनी है और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल आपको भरनी है। बेसिक डिटेल में आपको बेसिक अपनी कैटेगरी चुननी है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जनरल EWS। जनरल OBC EWS की 750 रुपये फ़ीस है। SC ST के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो मैं SC सिलेक्ट करके फ़ीस फिल करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको सब कास्ट अपनी भरनी है, तो आपकी जो भी सब कास्ट है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आई कन्फर्म दैट आई एम इन पोजेशन विल प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट इशूड बेस्ड ऑन एनुअल इनकम। ये आपका बंद आएगा, इसको कुछ नहीं करना। आई कन्फर्म एज इन पोजेशन, ये भी आपका बंद आएगा क्योंकि ये EWS के लिए है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% अबव हैं। अगर आप पर्सन हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी के, तो अगर हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। सिंपली ये सारे क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद ये सारे भी क्लोज हो जाएंगे आपके सामने। आपको फिर बस ये वाला क्वेश्चन देना है, आर यू पर्सन विद ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द RPWBD एक्ट 2016 बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन of the RPWBD Act 2016, person having less than 40% disability and having difficulty in writing। यस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। मैं नो कर रहा हूँ, मैं फ्रेशर के तौर पे भर रहा हूँ तो मैं नो कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन डिसेबल आएंगे, इनको डिसेबल रहने देना है। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो रिलीजन आपको देख लेना है किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। यस हैं कि नो हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। आर यू एक्स सर्विस मैन है, यस के नो। अगर यस करेंगे तो आपको ये द सर्विस पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ मंथ का देना पड़ेगा, नो कर देंगे तो नो हो जाएगा। उसके बाद प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर इन SBI में आपने कितने बार अप्लाई किया है, एग्ज़ाम दिया है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिशन चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप चांसेस से ज़्यादा बार अप्लाई करेंगे तो आप अपीयर हो नहीं पाएंगे। अपीयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज चांस। मेन एग्ज़ाम में जो अपीयर होते हैं वो चांस काउंट किया जाता है। अपीयर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज ए चांस इन द ईयर in which only one written examination has been held. No primary examination has been held. Appearing in this examination will be counted as a chance। इधर आप अपने चांस लिखेंगे, आप कितने बार चांस मेन एग्जाम में गए हैं। प्री एग्जाम इसमें काउंट नहीं किया जाता। तो मैं यहाँ 0 लिख रहा हूँ एज ए फ्रेशर के तौर पे। आप जो आपका काउंट हो वो आप लिखिएगा। डू यू हैव ए रिकॉर्ड ऑफ default in repayment of loans, credit card due to and or against whose name adverse report of civil and other external agencies are available। yes और no कर देंगे। आपके खिलाफ लोन वगैरह तो नहीं है। डू यू हैव एडवर्स रिपोर्टिंग रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सीडेंट मॉरल टर्परेट, तो यस नो इनको कर दीजिए। आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन ऑफिसर कैडर, इसको यस नो अपने हिसाब से कर दीजिए।
आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन क्लरिकल कैडर, यस नो, आप अपने हिसाब से कर दीजिए। आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन द क्लरिकल कैडर, यस नो, आप अपने हिसाब से कर दीजिए। उसके बाद आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन द ऑफिसर कैडर, यस एंड नो, इस पर क्लिक मार्क कर दीजिए। प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई के लिए, तो ये आपका क्लोज आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पेन नंबर देना है और यहाँ नेशनलिटी इंडियन है आपकी, स्टेट किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो स्टेट आप यहाँ दीजिए। आप अपनी, मैंने स्टेट दे दी, स्टेट का कोड आ गया है। यहाँ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन कहाँ चाहते हैं आप वो दे दीजिए। स्टेट बिलोंग टू, कौन सी स्टेट में मेन एग्जामिनेशन चाहते हैं, मैंने मेन एग्ज़ाम की स्टेट चुन ली। यहाँ स्टेट का कोड आ गया, स्टेट की सेंटर यहाँ पे आप दे देंगे, सेंटर फॉर एग्जामिनेशन दे देंगे। उसके बाद आई एग्री पे यस पे टिक मार्क कर देंगे। आईडी प्रूफ में आप यहाँ पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, दिल्ली अटेस्टेड फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय अ स्कूल और कॉलेज, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गजेटेड ऑफिसर इन द ऑफिशियल लेटर हेड, इनमें से जो भी है आपके पास उस पर सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर दीजिए। और फ्रॉम वेयर यू कम टू नो अबाउट द जॉब ओपनिंग, आपको कहाँ से पता पड़ा जॉब ओपनिंग का, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, एसबीआई कैरियर वेबसाइट, ऑन कैरियर सेक्शन, एसबीआई टीम विजिट, जॉब पोर्टल, अदर, जॉब पोर्टल पे कर दीजिए। और naukri.com के अदर तो अदर पे कर दीजिए। और पर्सनल डिटेल में आप इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डालेंगे। ये आपकी एज कैलकुलेट होके आ जाएगी इधर। उसके बाद जेंडर आपको भरना है, मेल हैं कि फीमेल हैं, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, यस और नो, यस हैं तो उनके जेंडर बताने पड़ेंगे आपको, उनका नेम बताना पड़ेगा आपको, तो नो कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं कि विडो हैं कि डाइवर्स्ड हैं। फादर का फर्स्ट नेम लिखेंगे इधर, फादर का मिडिल नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। मदर का फर्स्ट नेम लिखेंगे, मदर का मिडिल नेम लिखेंगे, मदर का लास्ट नेम लिखेंगे अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद स्पाउस का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डिसेबल आ रहा है। उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस भरना है आपको, एड्रेस अपना यहाँ भर सकते हैं आप, आपका क्या एड्रेस है, हाउस नंबर, इधर डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए। उसके बाद स्टेट आपको भरनी है, स्टेट पिन कोड भरना है, आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड भर दीजिए। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप एड्रेस, चूज़ द एड्रेस फॉर द जीएसटी इन्वॉइसिंग, जीएसटी इन्वॉइसिंग कहाँ चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कीजिए। तो वो आपकी फ़ीस नहीं लग रही, एससी से हैं तो इसलिए ये डिसेबल आ रहा है। एप्लीकेशन इंटीमेशन चार्जेस देख लीजिए आप नील आ रहे हैं। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कर दिया, ये वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये थर्ड स्टेप के डिटेल सेक्शन के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज पे चला जाएगा, जहाँ पे आपकी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 30/9/2026 तक काउंट की जाएगी, कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी 30/9/2026 तक। ग्रेजुएशन अपीयर हैं के पास हैं, अपीयर हैं तो आप डिग्री लिखेंगे इधर, किस डिग्री से हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज लिखेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन और कॉलेज लिखेंगे। ये सब डिसेबल आएंगे क्योंकि आप अपीयर हैं। और आप पास्ड हैं तो आप सिलेक्ट यहाँ करिए किस बैकग्राउंड से आपने डिग्री सब्जेक्ट किया है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है,
प्लेस ऑफ कॉलेज का क्या है, प्लेस ऑफ कॉलेज क्या है, प्लेस ऑफ कॉलेज लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग लिखेंगे यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट करके। परसेंटेज आपके कितने आए थे सिलेक्ट करिए। आपकी क्लास फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी, के पास हुए थे आप। उसके बाद इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री आपकी है तो वो आप ईयर हैं के पास हैं वो आप लिखिए। उसके बाद किस स्ट्रीम से हैं, डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम वो लिखिए और कॉलेज का नाम लिखिए। कॉलेज का नाम लिखने के बाद प्लेस ऑफ कॉलेज लिखिए। प्लेस ऑफ कॉलेज लिखने के बाद यहाँ डेट ऑफ पासिंग लिखिएगा। उसके बाद परसेंटेज कितने आए थे आपके, परसेंटेज लिखिएगा। उसके बाद सिलेक्ट क्लास और ग्रेड आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी, के पास हुए थे, ये लिखने के बाद आप यहाँ अदर डिटेल में वेदर डिजीज टेकिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं कि नहीं, यस करेंगे तो आपको यहाँ स्टेट बतानी पड़ेगी आपकी स्टेट कौन सी है और उसके बाद उसका स्टेट कोड आ जाएगा और उसके बाद उसका प्री एग्ज़ाम जहाँ पे होगा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग उसका यहाँ सिटी आ जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप डिजीज नहीं है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए अगर तो इसको नो कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ना लिखना है बोलना जानते हैं, हिंदी इंग्लिश या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं तो उनको रीड राइट स्पीक कीजिए। रीड राइट और स्पीक हिंदी मैंने लिख ली, उसके बाद इंग्लिश लिख रहा हूँ मैं। इंग्लिश लिखने के बाद इसको रीड राइट स्पीक कर दीजिए, रीड और राइट कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये सेव एंड नेक्स्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आ गया, इसको आप प्रिंट आउट को सेव कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब इसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाता हूँ। उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आया। इसके बाद आप इसको आई एग्री कर दीजिए और इसके बाद आई कंफर्म दैट मी माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन द माय आईडी, इसको टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। ओके आ रहा है और कैंसिल आ रहा है, ओके कर दीजिए। इसके बाद आर यू श्योर टू कंप्लीट, इसके बाद कोई एडिट नहीं हो पाएगा, आप अच्छे से चेक कर लीजिए। इसके बाद इसको ओके करिए। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप अपलोड सेक्शन पे पहुंच गया, जहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड लिखना है। अब मैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैंने सिक्योरिटी कैप्चा कोड डाल दिया। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है ओके और कैंसिल, ओके और कैंसिल में ओके कर दीजिए। ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ गया। क्योंकि आप SC से भरा है इसलिए आपकी कोई फीस नहीं लगी, तो ये आपका प्रिंट आ गया, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक। और अगर आप जनरल OBC EWS आते तो आपकी फ़ीस लगती, तो यहाँ पे आपका पेमेंट का पेज आ जाता तो आप पेमेंट का भुगतान कर सकते थे। यहाँ पे अब आपका SC कैटेगरी से है तो आपका केवल आपका प्रिंट आउट आया है आपके ऑनलाइन फॉर्म का, तो वो आप सेव करके रख लीजिए। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके सेव करके रख लीजिए फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से आप अपना SBI PO 2026 का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से बड़े आराम से भर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आई हो। और अगर आप वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो, वीडियो से आपका फॉर्म अगर भर गया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएंगे इसी प्रकार की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों इस तरह से आप SBI प्रोविजनरी ऑफिसर का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।